नमस्कार सभी को। मैं राकेश आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी वेजीज पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम जुलाई 2024 को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हमने 6 क्लास तो मंथली कर ली हैं और 15 क्लास हमने स्पोर्ट्स की हैं। 15 क्लास से अलग 2 क्लास हमने स्पोर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए हैं। जो भी स्पोर्ट्स के स्टैटिक्स से क्वेश्चन बनते थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने पहले वो क्लास नहीं की हो पहले वो कंप्लीट करें, उसके बाद इन क्लासों को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाटो समिट 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो किस में किया गया था भाई? ये किया गया था यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। यूएसए में भी वाशिंगटन डीसी में। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, कब किया गया था ये? 9 से 11 जुलाई 2024 को। कब? 9 to 11 जुलाई 2024। ठीक है, नाटो का जो ये शिखर सम्मेलन हुआ यूएसए में भाई, इसमें किस चीज़ पर बात हुई इस कॉन्फ्रेंस में? इसमें एक तो शांति समझौते पर पीस टॉक हुई, ठीक है, और नाटो की जो कंट्रीज हैं उनके एक्सपेंशन पर बात हुई, उनको उनका कैसे विस्तार किया जाए इस पर बात हुई। और यूएसए ने इसमें यूक्रेन का सपोर्ट दिया है। यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी तो यूएसए ने यूक्रेन को समर्थन दिया है। ठीक है, तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखना क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी थी भाई नाटो? नाटो कब बनी थी? 4 अप्रैल 1949, 1949 में बनी थी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ नाटो का? हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। का हेडक्वार्टर? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, ये भी याद रखना है। और जनरल सेक्रेटरी कौन है नाटो के? पहले ही बताया है, पीछे क्वेश्चन आया था जब पूछा था कि 32वां सदस्य कौन बना था नाटो का, जब बता जनरल सेक्रेटरी कौन थे? मार्क रूटे। कौन थे? मार्क रूटे। ठीक है, कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य हैं। 32वां कौन बना था? स्वीडन बना था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा पहले आ चुका है। कौन बना था 32वां सदस्य? स्वीडन बना था। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग वाज डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई? तो किस में खोजी गई भाई? ये इंडोनेशिया में खोजी गई है। किस में खोजी गई है? ये इंडोनेशिया में खोजी गई है। कितनी पुरानी बताई जा रही है भाई ये पेंटिंग? ये पेंटिंग बताई जा रही है 51,200 वर्ष पुरानी। ईयर्स ओल्ड। 51,200 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। ठीक है, इसमें एक वाइल्ड बोर का, देखो ये दिख रहा होगा, वाइल्ड बोर। ठीक है, क्या जंगली सुअर है ये? इसकी आकृति दिखाई गई है एक ह्यूमन फिगर के साथ बात करते हुए। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, द ब्लू लाइन बॉर्डर इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्री। ब्लू लाइन बॉर्डर कौन कौन से देश के बीच में भाई? ये है लेबनान और इजराइल के बीच में। ये दिख रहा है किस किस के बीच में? ये देखो, ये ब्लू लाइन बॉर्डर लेबनान और इजराइल के बीच में है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने अभी क्या किया था? टेंशन बढ़ गई थी बॉर्डर पे, इस पे, तो इजराइल थी जो अपनी सेना को लेबनान की तरफ लेकर आता था, तो यूएन ने उस पर वार्न किया उसको, कि चेतावनी दी है कि ऐसा ना करे, ब्लू लाइन बॉर्डर है जो उसके हिसाब से ही रहे। ठीक है, तो किस किस देश के बीच में ब्लू लाइन? लेबनान और इजराइल के बीच में। ठीक है, तो कब बनी थी भाई ये लाइन? कब डिसाइड हुई थी? ये यूएन ने डिसाइड की थी। कब डिसाइड की थी? सन 2000 में। ठीक है, कब डिसाइड की थी? सन 2000 में। ठीक है, ये वैसे कोई लाइन नहीं है लेकिन ब्लू बैरल्स हैं, निशान लगाए गए हैं ब्लू बैरल्स के,
उसके हिसाब से बनाई गई है, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी से गोलन हाइट्स तक है, ठीक है। ये पूछ लेते कहाँ से कहाँ तक है, ये मेडिटेरियन सी से गोलन हाइट तक, ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024 विच इज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। तो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा भाई? तो कौन है भाई सबसे फर्स्ट पे? वियना। कहाँ? वियना, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स है, इसको जारी कौन करता है? EIU। कौन? EIU जारी करता है। EIU क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, ये भी याद रखना है, कौन जारी करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। जो ये होता है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, ये किसके क्या देखा जाता है भाई? इसमें एजुकेशन देखी जाती है देश की, शहर की, हेल्थ केयर, कल्चर, इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, सस्टेनेबिलिटी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो भाई टोटल 173 कंट्री का हुआ था, इसमें फर्स्ट पे वियना आया है, सेकंड पे कौन सा आया है? सेकंड पे आया कोपेनहेगन। कौन सा? कोपेनहेगन। ये कहाँ है? डेनमार्क में है। कहाँ ये? डेनमार्क में है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे कौन सा है? जूरिक। थर्ड पे कौन सा है? जूरिक। जूरिक कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। जूरिक कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। EIU है भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ इसका? लंदन में। कहाँ हेडक्वार्टर? लंदन में हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो रॉबिन ब्रू हैं। कौन है डायरेक्टर? रॉबिन ब्रू, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन है, चेला श्रीनिवासुलु शेट्टी वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ विच बैंक। तो चेला श्रीवालुशनु शेट्टी किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया भाई? ये किस बैंक का किया गया? ये SBI का। किसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, SBI का। SBI ये ओल्डेस्ट बैंक है इंडिया का। कब स्टैब्लिश्ड हुआ था ये? 1806 में। किस नाम से हुआ था? बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से। किस नाम से? बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है SBI का? मुंबई में। कहाँ हेडक्वार्टर? मुंबई में हेडक्वार्टर अभी, ठीक है। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ भाई? राष्ट्रीयकरण कब हुआ? नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1 जुलाई 1955 में, ठीक है। कौन बने इसके अभी चेयरमैन? चेला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, द 30th मिलिट्री वार एक्सरसाइज बिंग ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस देश के बीच 13वीं मैत्री युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो मैत्री युद्ध किस किस के बीच में भाई? ये भारत और थाईलैंड के बीच में है। वॉर एक्सरसाइज है ये किस किस के बीच में है? भारत और थाईलैंड के बीच में, ठीक है। तो कब से कब तक हुए? 1 से 15 जुलाई तक हुआ। कहाँ हुआ ये? थाईलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी मैत्री युद्ध की? 2006 में। कब शुरुआत हुई थी? 2006 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। थाईलैंड के साथ और कौन से भाई अपने जो वॉर एक्सरसाइज होती है? एक नेवी का होता है। नेवी का कौन सा है? इंडो थाई कॉर्पेट एक्सरसाइज। क्या? इंडो थाई कॉर्पेट एक्सरसाइज, ठीक है। और एयरफोर्स की होती है, वो कौन सी होती है? एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो थाईलैंड के साथ होती है, कौन सी है? सियाम भारत अभ्यास। कौन सी है? सियाम भारत एक्सरसाइज, ठीक है। नेवी की इंडो थाई कॉर्पेट और एयरफोर्स की सियाम भारत एक्सरसाइज, ठीक है।
और मैत्री नेवी की है, ठीक है, ये भी याद रखना है। मैत्री उसकी है मिलिट्री की, और नेवी की इंडोथाई, और एयरफोर्स की सियाम भारत। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम वाज लॉन्च इन विच स्टेट। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो कहाँ शुरू की गई है भाई? ये शुरू की गई है महाराष्ट्र में। कहाँ शुरू की गई है? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है। एज कितनी है इस योजना की? 21 से 60 साल तक। 21 से 60 साल तक की महिलाओं के लिए ये योजना शुरू की गई है, जिसमें 1500 रुपये मंथली दिए जाएंगे। कितने रुपये दिए जाएंगे? 1500 रुपये मंथली दिए जाएंगे फाइनेंशियल असिस्टेंट के रूप में, ठीक है। कब से शुरू हुई है? जुलाई 2024 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? जो वुमेन्स हैं उनको वित्तीय सहायता प्राप्त करवाना। क्या? वित्तीय सहायता प्राप्त करवा के उनको सशक्त बनाना महिलाओं को, ठीक है। टू एम्पावर वुमेन थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है। महाराष्ट्र की और कौन सी स्कीम है? एक स्कीम है लाइक गर्ल। कौन सी? लेक गर्ल। कौन सी है? लेक गर्ल। इसमें क्या है, जो पुअर फैमिली की लड़कियां हैं, जो गरीब परिवार की लड़कियां हैं, उनको एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। एक है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। उसमें क्या है? उसमें एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं फ्री में हर साल। 3 एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं किसको? जिस फैमिली में 5 मेंबर होंगे, ठीक है, उनको हर साल 3 सिलेंडर दिए जाते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, ये भी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, ये भी याद रखना। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन बने हैं भाई? ये बने हैं एंटोनियो कोस्टा। कौन बने हैं? एंटोनियो कोस्टा। किसके? यूरोपियन काउंसिल के कौन बने हैं? एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। यूरोपियन काउंसिल है भाई, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1961 में, तो इनफॉर्मल हुई थी, अनौपचारिक हुई थी, ठीक है। और 2009 में हुई थी, ये फॉर्मल हो गई थी, ठीक है, औपचारिक रूप से हो गई थी यूरोपियन यूनियन, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में। कहाँ हेडक्वार्टर? ब्रुसेल्स में है, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज लाइव स्टॉक एमिशन कार्बन टैक्स। पशु उत्सर्जन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है भाई पशुओं पर कार्बन टैक्स लगाने वाला? ये बन गया है डेनमार्क। कौन बन गया है? डेनमार्क पहला देश है जिसने पशुओं पर कार्बन टैक्स लगाया, ठीक है। ये कार्बन टैक्स कब से स्टार्ट होगा? 2030 से। कब से स्टार्ट होगा? एप्लीकेबल कब से होगा? 2030 से, ठीक है। किस किस पे लगाया जाएगा ये? जैसे गाय पे, भैंस पे, सीप भेड़ों पे, सुअर पे, ठीक है, इन सभी पे लगाया जाएगा। क्या इसका उद्देश्य क्या भाई? इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो 70% तक कम करना है, ठीक है। चलिए आगे। कब से लागू होगा ये? 2030 से लागू होगा, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज एहोम मोइडन लोकेटेड। एहोम मोइदम किस राज्य में स्थित है? तो एहोम मोइदम किस राज्य में स्थित है भाई? एहोम मोइदम ये है असम में। किस में? एहोम मोइदम ये असम राज्य में स्थित है, ठीक है, ये भी याद रखना। कहाँ है एहोम मोइदम? एहोम मोइदम असम राज्य में स्थित है, ठीक है। ये क्या है? एहोम मोइदम क्या भाई? ये जो रॉयल फैमिली थी असम में, उनका ग्रेवयार्ड है, ठीक है। शाही परिवार थे जो असम में, उनका समाधि स्थल है, ठीक है। क्या है? ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ असम, ठीक है। क्या है? समाधि स्थल है जो शाही परिवार थे उनका, ठीक है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में रिकमेंड किया गया है डालने के लिए, ठीक है। कहाँ ये एहोम मोइडम? ये है चिराईदेव जिला है, कहाँ का? असम का। कहाँ है ये? जो लिख देते कहाँ? ये चिराईदेव में। चिराईदेव डिस्ट्रिक्ट है असम में, वहां पर है, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द 10th मेंबर ऑफ द एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन है भाई 10वां मेंबर एससीओ का? ये है बेलारूस। कौन है?
बेलारूस है, ठीक है। जो 24 सबमिट हुई थी एससीओ की, वो कहाँ हुई थी अभी रिसेंटली, कहाँ हुई थी, वो कजाकिस्तान में हुई थी। कहाँ हुई थी एससीओ की 24 सबमिट, कजाकिस्तान में। ठीक है, एससीओ है, ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था भाई एससीओ, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 2001 में। कब हुआ था, 2001 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ इसका, बीजिंग में, बीजिंग चाइना में, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है एससीओ की, चाइनीज और रशियन, ये भी याद रखना, कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज, चाइनीज और रशियन, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन है, आर्टिस्ट कुंबले सिद्धरा राव हु वाज अवॉर्डेड एज द प्रेसिडेंट मेडल ऑफ ऑनर पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच आर्ट। तो राष्ट्रपति पद से सम्मानित कलाकार कुंबले श्रीधर राव का निधन हो गया, इनका संबंध किस कला से था। तो किस कला से थे भाई, ये यक्षगान से। किससे थे ये, यक्षगान से थे, ठीक है। ये भी याद रखना, किससे थे, यक्षगान से थे। 76 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, कितने साल की उम्र में, 76 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, ठीक है। इनको प्रेसिडेंट मेडल मिला है, ठीक है। ये कर्नाटक में कम्युनल डांस है यक्षगान, उसके उस शैली के कलाकार थे ये, ठीक है। और इसको यक्षगान को किस नाम से जाना जाता है, और नाम से जाना जाता है, अट और ब्याल्ट। किस नाम से, अट और बैलट, ठीक है। इन दोनों नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑटो कंपनी हैज लॉन्च द फर्स्ट सीएनजी बाइक। तो दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किस ऑटो कंपनी लॉन्च की, किसने की है भाई, ये बजाज ने की है। किसने की है, बजाज ने किया। क्या नाम है, बजाज फ्रीडम। क्या नाम, बजाज फ्रीडम, बाइक का क्या नाम है, बजाज फ्रीडम है। तो बजाज इको फ्रेंडली बाइक बनाई है भाई ये, क्योंकि पेट्रोल से पोल्यूशन ज़्यादा होता था, उसको कम करने के लिए अब सीएनजी बाइक भी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। किसने स्टार्ट की है, बजाज ने स्टार्ट की है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट प्री। तो प्रोजेक्ट प्री किसने लॉन्च किया भाई, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ठीक है। परी की फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। क्या है, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्या पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जो नई आर्ट हैं उनको, जो ओल्ड फोक आर्ट हैं उनके साथ, और जो ओल्ड कल्चर है उनके साथ मिक्स करके नए टेक्निक और नए सब्जेक्ट्स बनाना, ठीक है। तो इसमें कौन सी आर्ट ली गई है, ठंका पेंटिंग है, ये कहाँ की है, कहाँ की ठंका पेंटिंग, सिक्किम और लद्दाख की, ठीक है। और कौन सी है, चेरियाल पेंटिंग, चेरियाल पेंटिंग कहाँ से है, तेलंगाना से। कहाँ से है, तेलंगाना से। वानी थानी पेंटिंग, कौन सी, वानी थानी पेंटिंग, ये कहाँ से है, राजस्थान से है। कहाँ से है, राजस्थान से है, ठीक है। अरनम्मा पेंटिंग, अरनम्मा पेंटिंग कहाँ की है, त्रिपुरा की है। तो पेंटिंग भी याद रखनी है, ये पूछ सकते हैं कि ये पेंटिंग कौन सी पेंटिंग कहाँ की है, ठीक है। तो किसने स्टार्ट किया प्री प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्टार्ट किया है, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइज हैज अप्रूव्ड ए 1.5 बिलियन लोन टू सपोर्ट इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव। तो किसने किया भाई, 1.5 बिलियन लोन सपोर्ट है इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। तो किसने किया, ये वर्ल्ड बैंक ने किया है। किसने किया, ये वर्ल्ड बैंक ने किया सपोर्ट इंडिया को, ठीक है। तो किस लिए ये भाई, जो इसे प्रमोट करना है ग्रीन हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रोलाइजर को, रिन्यूएबल एनर्जी को इंडिया में, इनको प्रमोट करने के लिए ये लोन दिया है। किसने दिया है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है, ठीक है। तो क्या एम है भाई इंडिया का इसमें, 500 गीगावाट
रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाना। एनर्जी कैपेसिटी बनाना कब तक? 2030 तक, ठीक है। और नेट जीरो एमिशन, ये कब तक मिशन है? नेट जीरो एमिशन कब तक करना है? 2070 तक। कब तक करना है? 2070 तक करना है, ठीक है। ये भी याद रखना। चले आगे, 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाना और 2070 तक नेट जीरो एमिशन करना, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कौन सा था भाई? कौन सा था? रिम ऑफ द पैसिफिक। क्या था ये? रिम ऑफ द पैसिफिक। ये लार्जेस्ट है वर्ल्ड का अब तक का मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये, ठीक है। कब हुई है? 27 जून से 7 जुलाई तक हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 27 जून से 7 जुलाई तक। थीम क्या थी भाई इसकी? क्या थीम थी? थीम थी पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रीपेड, मतलब साझेदार, एकीकृत और तैयार। लिख देता हूं, क्या है? पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रीपेड, ठीक है। थीम भी याद रखनी है। 2024 में इसको लीड किसने किया था भाई? यूएस नेवी ने लीड किया था। इसमें 29 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। कितनी ने? 29 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इंडिया की ओर से कौन गया था भाई? कौन सा शिप गया था? इंडिया की ओर से गया था आईएनएस शिवालिक। कौन गया था? आईएनएस शिवालिक, ठीक है। कौन गया था इंडिया की ओर से? आईएनएस शिवालिक, ठीक है। कहाँ हुई थी ये हवाई द्वीप पे हुई थी। कहाँ हुई थी ये? हवाई द्वीप पे हुई थी, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्ट द मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024। तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक 24 कहाँ पर हुई भाई? ये किसने मेजबानी की इसकी? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने की? ऑस्ट्रेलिया ने की, ठीक है। 12 जुलाई से 2 अगस्त तक हुई है। कब तक हुई? 12 जुलाई से 2 अगस्त तक, ठीक है। तो कौन करवाता भाई इसको? द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने। किसने करवाया है? द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने, ठीक है। इसमें 140 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट आए थे वर्ल्ड से, ठीक है। किसको पार्टिसिपेट करने के लिए? एक्सरसाइज पिच ब्लैक को। कितने एयरक्राफ्ट आए थे? 140, ठीक है। तो इंडिया की ओर से कौन सा गया था? इंडिया से एयरक्राफ्ट गया था वो Su-30 MKI फाइटर जेट गया था, ठीक है। Su-30 MKI फाइटर जेट गया था, ठीक है। ये भी याद रखना है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। एनबीडीए का भाई नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है रजत शर्मा को। किसे किया गया है? रजत शर्मा को, ठीक है। किसे किया है? रजत शर्मा को। रजत शर्मा चेयरमैन और एडिटर हैं, चीफ हैं किसके? इंडिया टीवी के हैं, ठीक है। इससे पहले अविनाश पांडे थे, उनकी जगह पर किसने ली है? रजत शर्मा ने ली है, ठीक है। कब स्टेब्लिशमेंट हुआ था भाई एनबीडीए? ये हुआ था 3 जुलाई 2007 को। कब हुआ था? 3 जुलाई 2007 को स्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। ये भी याद रखना है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ऑस्ट्रिच नेस्ट बीन डिस्कवर्ड। भारत के किस राज्य में शुतुरमुर्ग का विश्व का सबसे प्राचीनतम घोंसला खोजा गया है? तो कहाँ खोजा गया भाई? ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ खोजा गया? ये आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में खोजा गया है? प्रकाशम में। आंध्र प्रदेश में कहाँ खोजा है? प्रकाशम जिले में, ठीक है। ये याद रखना, कहाँ खोजा गया है? प्रकाशम जिले में, ठीक है। कितना पुराना बताया जा रहा है भाई ये नेस्ट? 41,000 साल पुराना बताया जा रहा है। कितने साल? 41,000 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये भी याद रखना 41,000। और इसमें ऑस्ट्रिच के अंडे भी मिले हैं, ठीक है। नेस्ट में ऑस्ट्रिच के अंडे भी मिले हैं, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लो टेम्परेचर थर्मल डेसलिनेशन एलटीटीडी इंस्टॉल्ड। विश्व का पहला निम्न तापमान थर्मल विलवीकरण कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया भाई? ये लक्षद्वीप में। कहाँ स्थापित किया गया है? लक्षद्वीप में स्थापित किया गया है। क्या होता है भाई इसमें? इसमें होता है जो समुद्री का खारा पानी होता है ना, समुद्र का,
सलाइन वाटर होता है जो समुद्र का, उसको पीने योग्य पानी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? पीने योग्य पानी बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या उद्देश्य है इसका? लक्षद्वीप में पीने का पानी उपलब्ध करवाना है, ठीक है। इसमें पहले पानी को गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, जिससे हाई क्वालिटी का पीने योग्य पानी बन जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना है, ये सभी चीज़ें आपके नोट्स में लिखवा दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, विच ट्री ऑफ मध्य प्रदेश हैज सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय पेंटिंग 12 लाख ट्री इन ए सिंगल डे। मध्य प्रदेश के किस शहर ने 12 लाख पेड़ों को लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो किसने बनाया भाई? ये मध्य प्रदेश के इंदौर ने। किसने बनाया? इंदौर ने। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इनका, जिन्होंने 12 लाख पेड़ लगाए हैं एक ही दिन में, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल थी, 51 लाख ट्री लगाने थे उसमें। उस पहल का क्या नाम था? एक ट्री माँ के नाम। क्या था? एक ट्री माँ के नाम, ठीक है। कितने ट्री लगाने थे इसमें? 51 लाख। कितने लगाने थे? 51 लाख लगाने थे, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने 5 जून को ये अनाउंस किया था। तो 5 जून को क्या है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, ठीक है। पूरे देश में पेड़ लगाने के लिए, इसको उजागर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये पहल स्टार्ट की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो किस अनुसंधान संस्थान ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है? तो किसने की? ये इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर ने। किसने? इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर ने, ICAR ने, ठीक है। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव था भाई? नई नई रिसर्च करना, रिसर्च को प्रमोट करना एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में। किसमें? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में रिसर्च को प्रमोट करना, ठीक है। तो ICAR है भाई, ये एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 16 जुलाई 1929 को। कब हुआ था? 16 जुलाई 1929 को, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है ICAR का? हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ठीक है। एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव है मेन, ठीक है। किसने लॉन्च किया था ये? एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, इन जुलाई 2024 इंडिया हैज साइन ए म्यूचुअल रिकॉग्नाइज एग्रीमेंट MRA फॉर ट्रेड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विद विच कंट्री। तो जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए MRA समझौता किया है? तो किसके साथ किया भाई? ये ताइवान के साथ। किसके साथ किया? ये ताइवान के साथ किया है, ठीक है। इसमें क्या है, जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वो इंडिया ऑर्गेनिक के नाम के लोगो लग के ही ताइवान में बेचे जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट बायलैटरल एग्रीमेंट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए। क्या है? फर्स्ट बायलैटरल एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो किसके साथ किया है? ताइवान के साथ, और इंडिया ऑर्गेनिक के नाम से बिकेंगे भाई ये। किसके नाम से? इंडिया ऑर्गेनिक। इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो लग के बिकेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन आर्टिस्ट won द गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड एट द इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियन हेल्ड इन रशिया। तो रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में किस भारतीय कलाकार ने गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता? तो किसने जीता भाई? ये सुदर्शन पटनायक ने। किसने जीता? ये सुदर्शन पटनायक ने। कहाँ से बिलोंग करते हैं सुदर्शन पटनायक? ये उड़ीसा से हैं। कहाँ से? ये उड़ीसा से हैं, ठीक है। तो इन्होंने गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड जीता है, ठीक है। कहाँ हुआ था? ये रशिया में हुआ था, ठीक है। इनको और कौन सा अवार्ड मिला? इनको सुदर्शन पटनायक को पद्मश्री मिला है। क्या मिला है? पद्मश्री मिला। कब मिला है? 2014 में मिला है। कब मिला? 2014 में मिला है, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द लड़का भाई स्कीम, या फिर लाडला भाई योजना। तो किसने स्टार्ट की है लाडला भाई योजना की शुरुआत? किसने की है? ये महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है। किसने किया है? महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है। इसमें जो 12th पास हैं उनको 6,000 रुपये, और जो ITI या डिप्लोमा किया हुआ है उनको मंथली 8,000 रुपये,
और जिन्होंने डिग्री की हुई है उनको 10,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। ठीक है, इसके में कितनी एज है? 18 से 35 साल तक, 18 से 35 साल तक की एज के लड़कों को दिया जाएगा। ठीक है, जो यंग मैन है उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट अस्मिता? तो प्रोजेक्ट अस्मिता किसने लॉन्च किया भाई? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किसके साथ मिलकर किया है? यूजीसी के साथ। किसके साथ? यूजीसी के साथ। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसके साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रोजेक्ट अस्मिता स्टार्ट किया है। ठीक है, इसमें क्या है प्रोजेक्ट अस्मिता में भाई? इसमें एम रखा गया है 1,000 बुक लिखनी है। कितनी? 1,000 बुक्स लिखनी है। कितनी में? 22 लैंग्वेज में। 22 लैंग्वेज में 1,000 बुक लिखनी है नेक्स्ट 5 ईयर में। अगले 5 साल में 22 लैंग्वेज में 1,000 पुस्तक लिखनी है। ठीक है, और 1800 टेक्स्ट बुक हैं जिसकी कवरिंग होगी आर्ट्स के साथ। जो आर्ट होंगी हमारी कला है उसकी उनके साथ कवर करके 1800 टेक्स्ट बुक भी बनाई जाएंगी। ठीक है, ये जून 2025 तक का लक्ष्य है जो 1800 टेक्स्ट बुक है, और अगले 5 साल में 1,000 बुक लिखनी है 22 लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या भाई? जो अपनी इंडिया की लैंग्वेजेज हैं, भारतीय भाषाएं हैं, उसमें शैक्षणिक संस्थानों में उनकी उपलब्ध बढ़ाना। ठीक है, अवेलेबिलिटी करवाना जो अपनी इंडियन लैंग्वेज हैं उनको। ठीक है, एजुकेशन रिसोर्सेज में। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज द सेकंड इंडियन टू बी अवॉर्डेड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ओलंपिक ऑर्डर? तो ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड किसको मिला भाई? ये दूसरा मिला है इंडिया में। पहला किसको मिला था? पहला मिला था इंदिरा गांधी को। किसको मिला था? इंदिरा गांधी को मिला था, 1983 में मिला था। ठीक है, अब दूसरा किसको मिला? ये अभिनव बिंद्रा को। किसको मिला दूसरा? अभिनव बिंद्रा को। तो दूसरे पर्सन बन गए हैं इंडिया से। फर्स्ट इंदिरा गांधी थे 1983 में, इंदिरा गांधी थी, और सेकंड अभिनव बिंद्रा। ठीक है, ये दूसरे भारतीय बन गए ये अवार्ड पाने के लिए। ठीक है, तो कौन देता है इसको? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी प्रदान करती है। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा है, इसके बारे में और देख लेते हैं। इन्होंने और भी बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। और कौन से अवार्ड जीते हैं? इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में 2008 में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और 2000 में इनको कौन सा मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, 2002 में मेजर ध्यानचंद मिला है। कि मिला? जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कब मिला था? ये 2002 में। ठीक है, 2009 में इनको कौन सा मिला? पद्म भूषण मिला है। ठीक है, अभिनव बिंद्रा के अवार्ड्स याद रखने हैं। 2008 बीजिंग में ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। ठीक है, चलिए आगे। फर्स्ट कौन थी? इंदिरा गांधी। कब जीता था इंदिरा गांधी ने? 1983 में। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ भाई? ये कहाँ? ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर एक प्लांट की नई स्पीसीज खोजी गई है। कौन सी? प्लेगाकैंथस सुधांशु शेखरी। क्या है? प्लेगाकैंथस सुधांशु शेखरी। लिख देता हूं मैं। प्लेगाकैंथस सुधांशु शेखरी। ठीक है, ये किसके नाम पर रखा गया भाई? ये नाम, ये साइंटिस्ट थे हमारे एक, डॉक्टर सुधांशु शेखर दास। ठीक है, उनके नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे? सुधांशु शेखर दास के नाम पे रखा गया है। ठीक है, सुधांशु शेखर दास के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वागनक वाज ब्रोक बैक टू इंडिया फ्रॉम लंदन इन जुलाई 2024। इट इज रिलेटेड टू विच मराठा रूरल? तो जुलाई 2024 में लंदन से एक वागनक भारत लाया गया भाई। ये किस मराठा शासक से संबंधित था? तो ये संबंधित था छत्रपति शिवाजी महाराज से। किसे? छत्रपति शिवाजी महाराज से। ये वागनक होता है भाई। क्या होता है? ये वागनक होता है। ठीक है, शिवाजी महाराज जी वागनक से एक वेपन की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। ठीक है, दुश्मनों को मारने के लिए। ठीक है, तो 18वीं सेंचुरी में ये वागनक है, ये मुगल एम्पायर को गिफ्ट कर दिया था। सतारा के महाराज थे।
ठीक है। उन्होंने, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो मराठा पेशवा थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1818 में, कब, 1818 में मराठा पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऑफिसर को दे दिया था ये, ठीक है। अभी ये वापस लेके आए हैं, 17 में रखा है इनको, डिस्प्ले किया गया 17 में, 19 जुलाई को कहाँ डिस्प्ले किया है, 17 महाराष्ट्र में, ठीक है। किससे रिलेटेड है, छत्रपति शिवाजी महाराज है भाई, संभाजी नहीं है, गलती से क्लिक हो गए, ठीक, निशान लग गया, कौन से है, छत्रपति शिवाजी महाराज से है ये, ठीक है। वागनक, एक ये वेपन की तरह इस्तेमाल होता था। जनरल अफजल थे बीजापुर के, उनको ये वेपन की तरह इस्तेमाल करके उनको मारा था इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, विच हेल्पलाइन वाज लॉन्च टू प्रिवेंट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज इन इंडिया। तो भारत में नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग रोकने के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की है, तो कौन सी की है ये, मनस, कौन सी हेल्पलाइन है ये, मनस हेल्पलाइन स्टार्ट की है, ठीक है। किसने की है ये, होम मिनिस्टर है जो अपने, और कॉर्पोरेट मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने रिलीज की है ये कौन सी, मनस हेल्पलाइन, ठीक है। ये एंटी नार्कोटिक्स इंटेलिजेंस सेंटर है, ठीक है, वहां से ये ऑपरेट होगी। जो ड्रग की ट्रैफिकिंग है इंडिया में वो रोकने के लिए इसको स्टार्ट किया गया, ये भी याद रखना है, ठीक है। मनस का एक टोल फ्री नंबर है, क्या है, 1933, क्या है, 1933, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ इंडिया इज होस्टिंग द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग। तो भारत में कौन सा शहर 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी करेगा, तो कौन सा देश कर रहा है, न्यू दिल्ली कर रहा है, कौन सा देश ने की है, न्यू दिल्ली ने की है, ठीक है। 21 जुलाई को न्यू दिल्ली ने की है, ठीक है। 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक का उद्घाटन किया गया है, 21 से 31 जुलाई तक हुई है, कब, 21 से 31 जुलाई तक हुई है, ठीक है, 2024 में। इसका प्रतीक क्या था भाई, पोस्टल, क्या था प्रतीक, हम्पी, हम्पी मोनूमेंट है जो, ठीक है, ये याद रखना, क्या था प्रतीक, हम्पी मोनूमेंट। और टैगलाइन थी इनकी, क्या थी टैगलाइन, सह नो यस, क्या थी टैगलाइन, क्या टैगलाइन, सह नो यस, ठीक है। सह नो यस का क्या मीनिंग है भाई, हमारी कीर्ति बढ़े, इंक्रीज अवर ग्लोरी, क्या मीनिंग है, इंक्रीज अवर ग्लोरी, ठीक है। टोटल 21 मेंबर थे, कितने मेंबर थे टोटल इसमें, 21 कंट्री मेंबर थे, ठीक है। और पहली बार कब हुई थी भाई ये, कब हुई थी फर्स्ट टाइम, 1985 से 1991 में, ठीक है। चलिए आगे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द उपवन एंड हेरिटेज फॉरेस्ट स्कीम। किस राज्य सरकार द्वारा उपवन और हेरिटेज वन योजना शुरू की गई है, तो किसने शुरू की है भाई ये, उत्तर प्रदेश ने शुरू की है, किसने स्टार्ट की है, उत्तर प्रदेश, यूपी ने स्टार्ट की है, ठीक है। इसमें क्या है, लोगों को अवेयर करवाना है पेड़ लगाने के लिए, ठीक है, उनको जागरूक करवाना है किसके लिए, पेड़ लगाने के लिए, ठीक है। और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बढ़ाने के लिए, इंक्रीज ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया चारदेव मोइदम लोकेटेड। तो चारदेव मोइदम है भाई ये कहाँ लोकेटेड है, ये असम में है, कहाँ ये, पीछे भी आया था, कहाँ ये, असम में है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कहाँ ये, असम में है, ठीक है। चलो इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 40वीं कौन सी थी हेरिटेज साइट भाई इंडिया की, 40वीं थी धोलावीरा, कौन सी थी, धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात में है। कब बनी थी ये, 2021 में बनी थी, कब बनी थी, 2021 में। 41वीं कौन सी थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, शांति निकेतन, कौन सी थी, शांति निकेतन, कहाँ है शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में है, कब बनी है, 2023 में बनी थी, ठीक है। 42वीं कौन सी बनी थी, होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, कौन सी, होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स,
होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। कहाँ ये होयसाल मंदिरों का समूह कहाँ? ये कर्नाटक में है। और कब बनी थी ये? 2023 में बनी थी अभी। कौन से नंबर की है? 42वें नंबर है। 41वीं शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में और 40वीं धौलावीरा गुजरात में। ठीक है, चले आगे। 43 में कौन सी बनी है? चारधाम मोहद्दम बनी है। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक स्पोर्ट गेम। तो ई स्पोर्ट्स गेम्स भाई पहली बार कहाँ होस्ट होंगे ओलंपिक के? कहाँ होंगे ये? सऊदी अरब में। कहाँ होंगे ये? सऊदी अरब में होंगे। ठीक है, 142वां सेशन था जो पेरिस में हुआ था, उसमें ओलंपिक कमेटी उसने डिसाइड किया था, अनाउंस किया था कि ई गेम्स कहाँ होंगे? ये सऊदी अरेबिया में होंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम होने जा रहे हैं, 2025 में होंगे ये। कब होंगे ये? 2025 में होंगे। ठीक है, इसमें क्या है? गेम्स में जो गेम्स है वो खेले जाएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन टूर्नामेंट होंगे, उनके कंपटीशन होंगे। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज रीनेम्ड एज द दरबार हॉल इन राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल है, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया भाई? उसका नाम बदल कर दिया है गणतंत्र मंडप। क्या गया है? गणतंत्र मंडप क्या नाम बदल कर उसका। ठीक है, क्या किया है? गणतंत्र मंडप। ठीक है, दरबार हॉल है जो राष्ट्रपति भवन में, इसमें क्या होता था? इसमें जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। अब इसका नाम गणतंत्र मंडप कर दिया, इसमें क्या दिया जाता है? नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं। नेशनल अवार्ड्स यहीं पर दिए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले मुगल गार्डन है, उसका नाम क्या किया था? मुगल गार्डन है जो राष्ट्रपति भवन में, उसका नाम बदले क्या कर दिया था? अमृत उद्यान। क्या किया था? अमृत उद्यान के नाम से किया था उसका भी। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली द युग युगिन भारत म्यूजियम विल कंस्ट्रक्टेड विद कोलैबोरेशन ऑफ विच कंट्री। युग युगिन भारत संग्रहालय का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो किसके सहयोग से किया गया भाई? ये फ्रांस के सहयोग से किया गया है। किसके सहयोग से किया गया है? फ्रांस के सहयोग से किया गया है। ठीक है, कहाँ बनाया गया है ये म्यूजियम? ये म्यूजियम बनाया गया है राष्ट्रपति भवन के अंदर। कहाँ बनाया गया है ये? इनसाइड राष्ट्रपति भवन। ठीक है, फ्रांस की सहायता से ये बनाया गया। चले आगे। अगला क्वेश्चन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड विल लॉन्च द ऑप्टिमस सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री अंडर स्पेस मैत्री मिशन। तो स्पेस मैत्री मिशन के तहत ऑप्टिमस लॉन्च किया भाई सैटेलाइट। ये किस देश के साथ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की है। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, किसने की है? इसरो ने की है। ये एनएसआई है, एक कमर्शियल आर्म है इसरो की, उसने की ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट लॉन्च की है। क्या नाम है? ऑप्टिमस सैटेलाइट। ठीक है, किसने की है? ये इसरो की एक इकाई है एनएसआईएल, उसने लॉन्च किया है ये। ठीक है, अगला है विच स्टेट लॉन्च द लोकपथ मोबाइल ऐप। लोकपथ मोबाइल ऐप का किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो किसने किया है भाई लोकपथ मोबाइल ऐप? मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। किसने? मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। तो लोकपाल मोबाइल ऐप है भाई, इसमें क्या है? इसमें जो रोड की कंस्ट्रक्शन है उसकी निगरानी के लिए ये ऐप लॉन्च की है। ठीक है, किसके लिए? रोड कंस्ट्रक्शन और पब्लिक की सहायता के लिए ये लॉन्च की है। कौन सी? लोकपथ एप्लीकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना ने किस स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो किसके किया भाई? ये रुद्रम 1 का। किसका किया? ये रुद्रम 1 का। किसने बनाई इसको? डीआरडीओ ने बनाया है। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, क्या ये टारगेट करती है एनिमल की रडार और ट्रैकिंग सिस्टम को। ठीक है, डीआरडीओ ने इसको बनाया है। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी वाज रिसेंटली होनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री नेम्ड एज द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल एज द फर्स्ट कॉल्ड। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस देश के? ये रूस के, रसिया के। किस देश के? रशिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के साथ किसको सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज मुस्लिम वुमेन राइट टू मेंटेनेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के तहत भरण पोषण पाने का हकदार माना है?
तो कौन सी धारा के तहत भाई? ये सेक्शन 125 के तहत, धारा 125 के तहत। क्या कहा भाई सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम है या और भी किसी धर्म की महिलाएं हैं, अगर उनका डिवोर्स होता है या सेपरेट होती है वुमेन, तो कोई भी रिलीजन हो, उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, जो भरण पोषण है उन महिलाओं के लिए वो अधिकार देना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 125 के तहत। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडिया फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल मेडिकल म्यूजियम बी इस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला चिकित्सा संस्था संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो कहाँ होगा भाई चिकित्सा संग्रहालय? ये चंडीगढ़ में, पीजीआई चंडीगढ़ में। कहाँ स्थापित होगा? ये पीजीआई चंडीगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च द ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट जीईपी इंडेक्स? हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो कौन सा राज्य बन गया भाई? ये उत्तराखंड। कौन सा राज्य बन गया? उत्तराखंड। जीईपी क्या मेजर करता है भाई? इकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन और इन्वायरमेंटल हेल्थ वेल्थ होती है जो स्टेट की, वो। ठीक है, क्या प्रकृति में जो योगदान के मापन के सूचकांक होते हैं उनको देखता है कौन? जीईपी, ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया? ये उत्तराखंड ने। चलिए आगे, वेयर वाज द 6G अकेडमी एंड क्वांटम कम्युनिकेशन एक्सीलेंस सेंटर इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया भाई? ये चेन्नई में किया गया है। कहाँ किया गया है? ये चेन्नई में किया गया है। क्या ये नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है? क्या है? अगली पीढ़ी की क्या है? संचार तकनीक है ये 6G। तो कहाँ इसका किया गया है? चेन्नई में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड स्पेस अवार्ड? विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया भाई? ये चंद्रयान 3 मिशन को। किसे चुना गया है? चंद्रयान 3 मिशन को। क्यों चुना गया भाई? क्योंकि इन्होंने मून पे, साउथ पोल पे जो लैंडिंग की है, सॉफ्ट लैंडिंग की है, उसके लिए। ठीक है, अब तक किसी ने नहीं की थी साउथ पोल पे, मून पे लैंडिंग, तो ये करने वाला चंद्रयान 3 पहला था, तो इसके लिए इसको क्या मिल रहा है? वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई? दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसने जीता है? ये एआई है भाई। ये मिस एआई का ताज किसने जीता? ये केंजा लेली ने। किसने? केंजा लेली ने। वर्ल्ड की फर्स्ट है ये जो एआई मॉडल है। ठीक है, वर्ल्ड की फर्स्ट एआई मॉडल है ये केंजा लेली। ठीक है, रिसेंटली वेयर डिड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अनवेल द फर्स्ट पोस्टल स्टैंप ऑन रामलला? किस विदेश मंत्री ने, जयशंकर ने, रामलला की पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ किया? तो कौन से देश में किया भाई? ये लाओस में किया। कहाँ किया? ये लाओस में किया है। ये मेरे रामलीला की जो फोटो है वो डाक टिकट पे लगेगी। कहाँ की? लाओस की में। ठीक है, चलिए आगे, ये भाई कुछ इंपॉर्टेंस डे हैं, ये हम हर मंथ के देखते आ रहे हैं, तो जुलाई के भी देख लेते हैं। 1 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। थीम क्या थी 2024 के नेशनल डॉक्टर डे की? हीलिंग एंड केयरिंग हार्ट, उपचार करने वाले हाथ, देखभाल करने वाले दिल। ठीक है, 7 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे। क्या? विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। तो थीम क्या थी? किस्वाहिली एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ पीस, किस्वाहिली शांति और शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, 11 जुलाई 2024 को क्या मनाया गया? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। थीम क्या थी? लीव नो वन बिहाइंड, मेक एवरीवन काउंट। क्या थी 2024 विश्व जनसंख्या दिवस की? किसी को पीछे न छोड़ो, सभी को शामिल करें। ठीक है, 15 जुलाई 2024 को कौन सा दिन मनाया गया? वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस। कब मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस? 15 जुलाई को। क्या थीम थी? यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, शांति और विकास के लिए युवा कौशल। क्या थी? शांति और विकास के लिए युवा कौशल। ठीक है, 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है? नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे, नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। ठीक है, थीम क्या थी? कॉम्बैटिंग पॉवर्टी एंड इक्वलिटी इन आवर हैंड्स, गरीबी और असमानता से लड़ना हमारे हाथ में है। क्या है? गरीबी और असमानता से लड़ना हमारे हाथ में है। ठीक है, तो 20 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल मून डे, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। थीम क्या थी? लाइटिंग अप द शैडो। क्या थी? छायाओं को रोशन करना। ठीक है, 22 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड ब्रेन डे, विश्व मस्तिष्क दिवस। क्या बनाया जाता है 22 जुलाई को? विश्व मस्तिष्क दिवस। ठीक है, थीम क्या थी? ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन, प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर, मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम, हमारे भविष्य की रक्षा। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट डे थे जुलाई के, जो भी थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं थीम्स के साथ। ठीक है, चलो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी भाई। क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है,
और जितने भी ये थ्योरी जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं हर एक क्वेश्चन की, वो एक्सप्लेनेशन अगर लिख नहीं रहा तो मैं आपके जो पीडीएफ आएगी उसमें लिख के देंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप क्लास देखो और पीडीएफ से रिवाइज करो, ठीक है। इतना ही करना है, क्लास देखो और पीडीएफ से रिवाइज करो, क्योंकि टाइम बहुत कम बच गया है। दिसंबर में आपका एग्जाम है, 1 महीने से कुछ ही दिन एक्स्ट्रा बचे हैं, 1 महीना 1 हफ्ता लगा लो। 19-20 दिसंबर से बोल रहे हैं आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।